सर्दी का मौसम था और गांव नारायणपुर पर कोहरे की मोटी चादर फैली हुई थी। सूरज बादलों में खोया था, तालाब जम चुका था और खेतों में ओस की बूंदें बर्फ जैसी चमक रही थीं। गांव के उस कोने में रहता था एक गरीब किसान गणपत। उसके पास न मोटी रजाई थी न गरम कपड़े, बस मेहनत और उम्मीद ही उसकी असली ताकत थी। सीता, ये सर्दी तो जान निकाल देगी इस बार। ना लकड़ी बची, ना अनाज, खेत भी सूना पड़ा है। भगवान बड़ा है जी, ठंड उसकी बनाई है तो गर्मी का रास्ता भी वही दिखाएगा। बाबा, क्या हम कल भी बिना आग के सोएंगे? नहीं बेटा, जब तक तेरे बाबा के हाथों में जान है, तेरे लिए आग भी जलेगी और रोटी भी बनेगी। चलो अब मैं जंगल में लकड़ी ढूंढने निकलता हूं। का सबसे अमीर जमींदार लाला ठाकुर का घर था। उसके पास बहुत सारी लकड़ियां थी। गणपत जंगल जाते समय उसके घर के पास रुका और बोला, लाला जी, कुछ सूखी लकड़ी दे दीजिए, बच्ची ठंड से कांप रही है। अरे गणपत, मेहनत करो मेहनत। भीख मांगने से ठंड नहीं जाएगी। चलो यहां से चले जाओ, हमें खेत जाना है। कभी कभी ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, ये दुनिया के दिलों में भी जम जाती है। जंगल में लकड़ी न मिलने पर शाम को गणपत घर लौट आए। ओ जी, अब तो आग भी नहीं जल रही, लकड़ी गीली हो गई है। हे भगवान, अगर मेरी मेहनत में सच्चाई है तो आज बस अपने किसी फरिश्ते को भेज दे। तभी अचानक धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है बाबा इतनी रात को? गणपत दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ा भिखारी था, कांपता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, मेरे पास थोड़ा सूखा गोबर है, इससे आग जल जाएगी। ले ले, तेरे बच्चे को ठंड न लगे। बाबा, आप खुद ठंड में हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, ठंड मेरे शरीर में है, पर तेरे बच्चे की सांस में मेरा भगवान बसता है। कभी कभी भगवान खुद नहीं आता, वो किसी भूखे, किसी भिखारी के रूप में मदद भेजता है। अगली सुबह सूरज उगते ही गणपत खेतों की ओर जाता है। अरे ये क्या, खेत में तो नई कोंपले निकल आईं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। वो खुशी से झोपड़ी की ओर भागता है। सीता, देखो खेत में फसल उगाई है। सच? भगवान ने हमारी सुन ली। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में तो कुछ नहीं उगा और इस गरीब के खेत में हरी फसल। वो गणपत के खेत की ओर जाता है। गणपत, बता, तूने क्या किया? मेरे खेत में तो ठंड ने सब जला दिया, तेरे खेत में ये हरियाली कैसे? लाला जी, शायद भगवान ठंड वहां नहीं जमने देता जहां दिल में गर्मी होती है। ठाकुर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप झलकता है। अगले दिन ही ओ गांव में जाकर लोगों से कहता है,
भाइयों और बहनों, इस ठंड में किसी को कांपने मत दो। मेरे घर की लकड़ी, मेरे कपड़े सब गांव के लिए है। गणपत, मैंने तुझे लकड़ी नहीं दी थी, पर तूने मुझे इंसानियत सिखा दी। ठाकुर जी, ठंड तो हर साल आएगी, पर अगर दिल में गर्मी रहे तो कोई नहीं जमेगा। ठंड सिर्फ मौसम नहीं, कभी कभी ये इंसान के दिल की ठंड होती है। गरीब के पास भली पैसे ना हो, पर उसका दिल सबसे बड़ा आसरा होता है। याद रखिए, ठंड इंसान को नहीं हराती, उसकी बेदर्दी हराती है।